तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सितंबर के महीने के लिए और आपका इस प्रकार का अगर चार्ट है यानी आपका अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, वृश्चिक लगन है, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। हम सितंबर की बात कर रहे हैं। सितंबर के महीने में आप अपने इस मंथ को आपके लगन चार्ट के हिसाब से, गोचर के हिसाब से किस तरीके से प्लान कर सकते हो। सितंबर का जो गोचर है वो आपको अपने चार्ट में दिख रहा है। कुछ इसी तरीके की गोचरीय स्थितियाँ आपको नजर आएंगी जब भी आप अपने लगन चार्ट में गोचर को अप्लाई करेंगे। इस प्रकार की कंडीशन में हालांकि कुछ ग्रहों की जो स्थितियां हैं उनमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो अब इस मंथ में जानेंगे कि आपके कैरियर में क्या बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी बदलेगी और कौन कौन सी चुनौतियां इस मंथ में आपके लिए रहेंगी। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद यहाँ जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचरीय स्थितियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य की। सूर्य जहां पर 17 सितंबर को सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं, यानी लगभग 17 तक सिंह में रहने वाले हैं। इसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर देखें तो 7 सितंबर से ये कन्या में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 सितंबर से तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर देखा जाए तो मंगल 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहने के बाद में ये कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में है और शनि मीन राशि में अभी वक्री स्थिति में है। चंद्रमा के गोचर को देखा जाए तो चंद्रमा आपको 1 सितंबर को मेष राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम राहु और केतु की चर्चा करें तो फिलहाल इनके गोचर में कोई भी बदलाव नहीं है। जहां राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में गोचर में है। तो अब हम विचार कर लेते हैं ओवरऑल इसका जो प्रभाव है आपके लगन चार्ट के आधार पर वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं। मंगल ही आपके छठे घर के भी लॉर्ड हैं और आपके अष्टम घर में इस समय मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल यहाँ पर जो प्रवेश कर रहे हैं तो 18 सितंबर तक वो यहीं रहने वाले हैं। इसके बाद वो कर्क में भी प्रवेश करेंगे जहां गुरु के साथ वो युति में आ जाएंगे, कंजक्शन में आ जाएंगे। मंगल का अष्टम में गोचर करना कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक रूप से काफी मजबूती ला सकता है। आपको अष्टम भाव से जुड़े रहस्यों को जानने में काफी सक्षम बना सकता है। जो भी लोग रिसर्च वगैरह से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, अकल्ट वगैरह से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनके प्रोफेशन का संबंध, जिनके पैसे का संबंध या अर्निंग का संबंध जिनका अष्टम से है, उनके लिए काफी फेवरेबल है मंगल। लेकिन अगर मान लो आपका राहु या केतु का प्लेसमेंट अष्टम में है तो थोड़ा आपको अवेयर रहना होगा अपनी सेहत के लिए। वैसे मंगल यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होने के कारण विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपको मंगल उतना नुकसान नहीं करेंगे अगर आपका बुध अच्छा प्लेस्ड है और यहाँ पर आपके अष्टम में मान लो कोई ऐसा प्लेनेट है जो एक काफी शुभ ग्रह है, या जो राहु केतु जैसा ग्रह अगर यहाँ नहीं है तो मंगल के अष्टम में आ जाने से आप चतुराई से रणनीति बनाने में माहिर होंगे। काफी ज्यादा गहराई से किसी भी विषय को एनालाइज कर सकेंगे, समझ सकेंगे। कोई भी बात को आप दूसरों को भी अच्छे से समझा सकेंगे। लेकिन इस प्रकार का मंगल काफी सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं आपको देगा, विशेषकर मैरिज रिलेशनशिप को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, जो कि हो सकता है आपकी पूरी ना हो। मंगल यहाँ जो गोचर कर रहे हैं अष्टम में, तो अष्टम भाव आपका काफी एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम भाव से जुड़े हैं उनको काफी फर्क देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके 11वें घर पे, जहाँ पे बुध अपने स्वराशि में ही रहने वाले हैं। और यहाँ जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे तो आपका धन और समृद्धि में उतार चढ़ाव होगा। कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं में काफी उतार चढ़ाव होगा। इसके साथ साथ आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए मंगल धन और संपत्ति के लिए काफी अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन या बाकी रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे रिश्तों में थोड़ा तनाव बढ़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि 11वें घर पे होने से 11वां घर थोड़ा एम्पलीफाई होगा, या यूं कहें कि मंगल की एनर्जी उसके साथ एक्सचेंज हो रही है, तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। उनको पूरा करने के लिए फिर आप अपनी तरफ से पूरा पूरा जोर लगाएंगे कोई भी चीज पाने या कोई भी अपनी बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आप काफी कुछ कर सकते हैं इस समय में, लेकिन जो भी आप करेंगे उसके लिए बहुत सेक्रेट रणनीति बनाकर आगे बढ़े। बुध पर मंगल की दृष्टि का पड़ना आपको निर्णय लेने में काफी फास्ट बनाएगा, आपको कोई भी योजना बनाने में बहुत ज्यादा चतुर बनाएगा। इसके साथ साथ बुध यहाँ आपको धन के मामले में काफी सपोर्ट कर रहे हैं अपने गोचर में। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे जो मंगल का दृष्टि पड़ रहा है वो गुरु के ही घर पे पड़ रहा है, और गुरु इस समय उच्च की स्थिति में चल रहे हैं भाग्य स्थान पे आपके। तो मंगल यहाँ आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। इवन वो धन और संपत्ति के मामलों में आपको काफी सपोर्ट करेंगे। हाँ, धन और संपत्ति के मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, फैमिली और रिलेशंस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी बात मानने के लिए बहुत लोग बाध्य हो जाएंगे। आपको
कहीं न कहीं हो सकता है कोई अगर पहले से डोमिनेट कर रहा है, तो वो पर्सन आपको डोमिनेट नहीं करेगा फैमिली में और आप अपनी फैमिली पर अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा डालेंगे। मंगल की दृष्टि आपके यहाँ आ जाती है, तो आपके लिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर होगा थर्ड हाउस पे यहाँ से। देखिए थर्ड हाउस पे मंगल का दृष्टि अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जहाँ पर मंगल लग्नेश भी हैं और वो जब इस तरीके से दृष्टि भी डाल दें थर्ड हाउस पे, तो हार्डवर्क करने, मेहनत करने, किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्थिति बन रही है। ऐसे में आप कितना भी हार्डवर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस समय में। मंगल आपके तीसरे घर को काफ़ी मजबूत बना रहे हैं अपनी दृष्टि की वजह से। तो लाइफ में इस समय अगर कोई भी प्रकार का आपके जीवन में समस्या चल रही है, कोई भी प्रकार का अगर चैलेंज चल रहा है, उसके लिए आप बिल्कुल सामने आएँगे खुलकर। उसके बाद मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। हालाँकि बाद में मंगल नीच की स्थिति में आ रहे हैं गुरु के साथ, लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह अपने परम मित्र के साथ यहाँ पर मंगल रहेंगे, तो मंगल का यहाँ होना आपके लिए ज़्यादातर केस में अच्छा ही होगा। मंगल फिर यहाँ पर जो रहेंगे तो आपको अध्यात्म के लिए सपोर्ट करेंगे, विदेश यात्रा करने के लिए सपोर्ट करेंगे, हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट करेंगे। पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ थोड़े-थोड़े आपके रिलेशन कभी-कभी यहाँ बिगड़ भी सकते हैं। मंगल यहाँ जो रहेंगे वो 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर शुक्र अपनी स्वराशि में रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो स्थिति है कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है, जो 9th हाउस में मंगल आ जाएंगे तो वो मैरिज और रिलेशनशिप को काफ़ी प्रभावित करेंगे जब शुक्र पर उनकी दृष्टि होगी। ऐसे केस में इस मंथ में आपका किसी से कोई हिडन अफेयर या रिलेशनशिप वगैरह होने के चांसेस हैं। मैरिड लाइफ में आपको जरूर थोड़ा झगड़ा देखने को मिल सकता है, या पार्टनर पर आपको इस मंथ में कोई बड़ा खर्चा देखने को मिल सकता है अपनी तरफ से। अब जो शुक्र पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो कुछ हद तक धन, लग्जरी या ऐशो आराम की चाहत को भी काफी बढ़ाने वाली है। नीच का मंगल होने से बेसिकली मंगल का प्रभाव कभी कभी काफी बढ़ जाता है। अगर आपके चार्ट में मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो मंगल यहाँ पर काफी नेगेटिव असर भी डाल सकता है कुछ केसेस में। मंगल फिर से यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे घर पे, जहाँ वो एक तो अष्टम से दृष्टि डाल रहे थे, ये वाली दृष्टि काफी प्रभावी होगी, क्योंकि मंगल नीच के होंगे लेकिन गुरु के साथ होंगे, इसलिए वो उतना नेगेटिव प्रभाव तो नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ वो ज्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट करेंगे हार्डवर्क करने, मेहनत करने, कोई भी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह अब काफी प्रभावित होगा मंगल से, आपका थर्ड हाउस काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपका दूसरों पर प्रभाव अच्छा होगा, आपका जो साहस है वो बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा आपका। तो कोई भी ऐसा कार्य जो आपको अभी तक असंभव लग रहा है, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हो। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है चतुर्थ हाउस पे। चतुर्थ हाउस पे वैसे मंगल का दृष्टि आपको घर से दूर कर सकता है, परिवार के साथ छोटे मोटे कोई विवाद दे सकता है, घर को लेके, परिवार को लेके अपेक्षाओं को काफी तीव्र बना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जुपिटर को। जुपिटर दूसरे घर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और वो गोचर कर रहे हैं नवम घर में, जहां पर वो भाग्य स्थान में चले गए और आपके पंचमेश भी। देखिए ऐसा गुरु बेसिकली विदेशों से कनेक्ट कर सकता है, धर्म और आध्यात्म में आपको सक्रिय बना सकता है, और क्योंकि मंगल भी इस समय गोचर करेंगे गुरु के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा फेज ये रहेगा। साथ में आप काफी भाग्यशाली होंगे, आप कुछ शिक्षा के लिए ट्राई कर सकते हैं, विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़े आध्यात्मिक टूर या धार्मिक टूर के लिए इस समय आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फैमिली सहित जा सकते हैं। इस प्रकार का गुरु बेसिकली संतान पक्ष के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए और आपकी पर्सनल छवि के प्रभाव के लिए काफी अच्छा रहेगा। गुरु आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड होने के कारण भाग्य से आपको कुछ धन लाभ करवा सकते हैं, पिता से आपको मदद दिला सकते हैं, और मेनली इस प्रकार का गुरु आपके ज्ञान को, आपके अनुभव को काफी अच्छा बनाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी सबसे पहले लगन पे। लगन पे गुरु की दृष्टि का होना काफी ज्यादा सात्विक बनाते हैं, आपकी उग्रता को थोड़ा कम करेगा और आपको ज्यादा अच्छे से बुद्धि और विवेक प्रदान करेगा। ऐसे में जहाँ तक खुद को समझने में माहिर होगा, खुद को जानने में माहिर होगा, जहाँ तक आध्यात्म में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका सिक्स सेंस मजबूत होगा। इस प्रकार से लगन में बैठे हुए प्लैनेट के भी शुभ प्रभाव आने के चांसेस हैं। गुरु जैसा प्लैनेट अत्यंत शुभ ग्रह है, और उच्च की दृष्टि जो पड़ेगी लगन पर, तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका अंदाजा आप इजीली लगा सकते हैं, तो आपको कोई भी प्लानिंग करने में बहुत देरी नहीं होगी। गुरु यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को जरूर प्रभावित करेंगे, जो भी प्लैनेट आपका मान लो लगन में बैठा है, तो उस ग्रह के प्रभाव भी शुभ होने के चांसेस हैं कुछ हद तक। अगर वो ग्रह एक शुभ ग्रह ही है तो और अभी अच्छा असर देखने को मिलेगा। फिर गुरु की दृष्टि आ जाती है थर्ड पे। थर्ड पे भी और आपके फिफ्थ पे भी। थर्ड पे जो दृष्टि है, यहाँ मंगल भी साथ में रहेंगे और मंगल भी यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो बेसिकली थर्ड हाउस आपका काफी मजबूत होगा, कम्युनिकेशन मजबूत होगा, कोई भी कार्य में आपको अगर विचार करना है, निर्णय लेना है, तो आप काफी अच्छे से वो सब कर सकेंगे। साथ ही साथ अपनी हिडन क्षमताओं को समझ सकेंगे, अपने टैलेंट को आप जान सकेंगे और उसके आधार पर निर्णय ले सकेंगे। गुरु का दृष्टि फिर जो पंचम पर होगा, क्योंकि अभी शनि वक्री हो चुके हैं, तो गुरु अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं उच्च का गुरु, संतान के लिए बेहद अच्छे होंगे, संतान की प्राप्ति होना, संतान के साथ बेहद अच्छे रिलेशनशिप होने की संभावना।
हालाँकि गुरु आपको काफ़ी पॉजिटिव बनाएगा आपकी थिंकिंग के तौर पे और आपको काफ़ी मैच्योर भी बनाएगा। इसलिए हर प्रकार का कोई भी निर्णय लेने में आप काफ़ी अच्छे से काम करेंगे और काफ़ी पॉजिटिव भी रहेंगे माइंड से। कभी-कभी अगर अब आपका मान लो गुरु अच्छा प्लेस्ड नहीं है या गुरु की इस समय आपको महादशा भी नहीं है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। वैसे अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है उच्च का गुरु, तो वो धन लाभ भी दे सकता है पंचम भाव से। लेकिन पंचम भाव के मामले में आप काफ़ी लकी साबित होंगे अभी। फिर विचार करते हैं शनि पे। शनि तीसरे घर के स्वामी और फोर्थ हाउस के स्वामी हैं। शनि अभी पंचम में चल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो वक्री स्थिति में है, वक्री स्थिति में शनि कभी भी आपको डिले नहीं करेंगे। ऑलरेडी वो गुरु के प्रभाव में भी है, तो संतान इस समय आपको काफी सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ संतान की प्राप्ति होना संभव है आपके लिए। एजुकेशन में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसके लिए भी गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शनि यहाँ पर लेकिन वक्री होने के कारण आपको बेसिकली यहाँ पर व्यवधान नहीं डाल रहे, समस्याएं नहीं डाल रहे और आपको उतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करवा रहे। ऐसे केस में शनि का जो मूवमेंट है वक्री होने पे वो फोर्थ हाउस की तरफ है। तो शनि तीसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आप पर्याप्त रूप से एफर्ट कर सकेंगे अपने आप से। शनि की सबसे पहले दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, जहाँ पर वो मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप के लिए आपको काफी सीरियस बनाने वाले हैं। ऐसे केस में अगर आपका सप्तम शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं हो, वैसे गोचर में तो 12वें घर में ही है अभी शुक्र, तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में उतना नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अदर किसी के साथ आपका अफेयर दे सकता है, रिलेशनशिप वगैरह दे सकता है। ऑलरेडी जिनका कोई प्रेम संबंध चल रहा है किसी से, या अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप चल रहा है, उन लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रभाव अभी दिखेगा। हालांकि शनि आपके यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकते हैं वक्री होने के बावजूद भी। ऐसे में कोई भी नई पार्टनरशिप करनी हो, बिजनेस की प्लानिंग करनी हो, तो थोड़ा अच्छे से आपको सोचकर आगे बढ़ना होगा। फिर शनि दृष्टि डालेंगे यहाँ बुध पर, लेकिन शनि क्योंकि वक्री हैं और वो धनागमन में आपको कोई भी रुकावट नहीं डालेंगे। यहाँ पर आपके नेटवर्क में वृद्धि होगी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी। हाँ, नए बिजनेस शुरू करने के लिए अभी आपको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बुध यहाँ पर आपको काफी हेल्प करेंगे मार्केटिंग वगैरह के लिए, अर्निंग के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए। और शनि की दृष्टि आपको ज्यादा अनुशासित बनाएगी। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाए तो यहाँ शनि का दृष्टि आ जाते हैं आपके दूसरे घर पे। दूसरे घर पे शनि का दृष्टि बेहद अच्छा रहेगा, प्रभावी रहेगा और काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में शनि है और गुरु का ही ये घर भी है। इसलिए शनि का जो प्रभाव है बेसिकली यहाँ पर आपको स्थिरता प्रदान करेगा, फैमिली लाइफ अच्छी प्रदान करेगा, फैमिली से संबंधित जिम्मेदारियों को आप पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ अपनी स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं फैमिली के प्रति, आप उनको समझ सकेंगे अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शुक्र के लिए विचार करते हैं। शुक्र आपके सप्तमेश और 12वें घर के लॉर्ड हैं। शुक्र फिलहाल तुला में गोचर करेंगे आपके लिए। तुला का जो शुक्र रहेगा, देखिए 2 सितंबर से क्योंकि तुला में आ ही रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ वो गोचर करने वाले हैं। ऐसे केस में कुछ खर्चे बढ़ेंगे, आपके कोई हिडन अफेयर या रिलेशनशिप होगा, किसी से कोई प्रेम संबंध होगा आपका। शुक्र के 12वें घर में आने से विशेष तौर पे अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों पे खर्चा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पे काफी खर्चा कर सकते हैं, किसी लग्जरी आइटम पे आप खर्चा कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के जो भी अभी पेंडिंग खर्चे आपके रहे हैं वो भी होंगे। कुछ आप अपनी इच्छाओं के अनुसार भी खर्चा करेंगे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे छठे घर पे, जहां पर वो आपको आपके कलीग्स के बीच, बॉस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर बनाने वाले हैं। ये शुक्र वैसे क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो भी लोग शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन में है, जो भी लोग शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का अन्य प्रोफेशन में है, वो लोग, उनको काफी फायदा मिलेगा। स्पेशली जो लोग क्रिएटर हैं, जो लोग अपना फिजिकल परफॉर्मेंस करते हैं, कहीं भी अपना एक्टिंग वगैरह करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। बट नॉर्मली जो गृहस्थ जीवन में जो लोग मैरिड है, उनको ये थोड़ी समस्या दे सकता है। तो 12वें घर का शुक्र है। 12वें घर का शुक्र होने से इस समय अगर आप अपने जीवन साथी को कहीं ना कहीं अगर कोई लग्जरी आइटम भेंट करते हैं, कोई परफ्यूम वगैरह भेंट करते हैं, कोई भी ऐसा आइटम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जिसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है, जैसे रेडीमेड कपड़े वगैरह, तो उससे आपका शुक्र इंप्रूव होगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बुध के लिए विचार करते हैं। बुध आपके अष्टमेश और 11वें घर के लॉर्ड हैं। बुध 11वें घर में ही ट्रांजिट में भी रहेंगे। बुध का जो गोचर है वो बेहद खास है। 7 सितंबर से वो आ रहे हैं। देखिए, अपने उच्च के घर में बुध आ रहे हैं तो ये आपको लगभग हर कार्य को मैनेज करने में सफल बनाएगा। और क्योंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव से भी आपको काफी गेन होने की संभावना है, क्योंकि अष्टम में मंगल गोचर करेंगे इस मंथ में स्टार्टिंग में। तो मंगल का प्रभाव भी यहाँ रहेगा और क्योंकि बुध अष्टमेश स्वयं ही है, तो अष्टम भाव पर आपका ज्यादातर फोकस होना चाहिए इस मंथ में। इसके साथ साथ जो यहाँ पर बुध हैं वो आपके पंचम पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि बुध उच्च की स्थिति में है और वो दृष्टि डाल रहे हैं अपने नीच के घर पे, जहाँ पर शनि वक्री है। तो बुध यहाँ आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प अब कर सकते हैं और गुरु की भी यहाँ दृष्टि है। तो बुध और गुरु की दृष्टि होते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी लाभ होगा। जो भी लोग निर्णय लेने वाले हैं, कुछ बड़ा निर्णय सोचकर लेने वाले हैं, लाइफ को आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है।
फिर चंद्रमा पर विचार करते हैं। चंद्रमा आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर स्टार्टिंग में छठे घर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती। ये रूटीन लाइफ के लिए, डेली लाइफ के लिए थोड़ी चैलेंजिंग जरूर हो सकती है। चंद्रमा फिर यहाँ से सप्तम में आ जाएंगे, जहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल छवि और आपके रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर फिर अष्टम में गोचर करेंगे। ऑलमोस्ट ये गोचर होगा 5 या 6 तारीख के आसपास। इस समय आर्थिक रूप से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कहीं से आपको संपत्ति मिल सकती है, परिवार से सपोर्ट मिल सकता है, पैतृक संपत्ति के रूप में लाभ हो सकता है, और अगर आप मैरिड भी हैं तो इन लॉज से थोड़ा फायदा हो सकता है। चंद्रमा फिर अपने घर में आ जाएंगे, जहाँ पर वो गुरु के साथ कंजक्शन में होंगे। गुरु के साथ चंद्रमा का कंजक्शन में आना आपको काफ़ी आध्यात्मिक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, और कोई ऐसा टूर भी ये करवा सकता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सूर्य को। सूर्य की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है इस गोचर में। सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड हैं और अपनी स्वराशि में रहेंगे। 17 सितंबर तक इनकी ये स्थिति रहेगी। तो कैरियर स्पेसिफिक जो भी लोग हैं इस मंथ में, जो कैरियर के लिए फोकस कर रहे हैं, 17 सितंबर तक आप देखिए, आप अपने कैरियर में कुछ बड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, आपका कोई चेंज हो सकता है क्या, आप किसी प्रशासनिक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अन्य बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो केतु के यहाँ होने से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको डेवलप होगी। लेकिन सूर्य अपनी स्वराशि में होने से, सूर्य अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है चार्ट में, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाएगा। तो इस मंथ में करियर को लेकर कोई भी स्पेसिफिक निर्णय हो, करियर को लेकर कोई भी बड़ा आपका थॉट हो, कोई भी ऐसा आपका जो इंडिविजुअल रूप से आपने डिसीजन लिया है वो, तो आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं करियर में कुछ चेंज करने के लिए या करियर को स्विच करने के लिए। लेकिन सूर्य आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी को काफ़ी अच्छा बनाएगा। भले ही ये जरूर है कि केतु यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आपको जो कुछ भी मिलेगा कैरियर के मामलों में, हो सकता है आप उससे उतने ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो कि 11वें घर में चले जाएंगे। लगभग ये स्थिति 17 सितंबर के बाद बनेगी। तो ऑलमोस्ट आधा महीना सूर्य यहाँ रहेंगे, फिर आधा महीना अगले घर में बुध के साथ। यहाँ पर सूर्य सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लाने वाले हैं, जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा या सोशल सर्कल में काफ़ी वृद्धि करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस में, तो बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ मेनली आपका कोई भी प्रोफेशन है, भले प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आप अपने खुद के टैलेंट की वजह से काफ़ी फेम पाएंगे। सूर्य यहाँ आपको काफ़ी मदद करेंगे पंचम भाव के लिए, क्योंकि वो पंचम पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर गुरु का घर है वो। इसलिए सूर्य के आ जाने के बाद यहाँ शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो और भी कम हो जाएगा। भले ही संतान के साथ लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं इस समय। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मंथ कुछ इस तरीके का बीतेगा। अब राहु और केतु के लिए हम कोई खास चर्चा यहाँ नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफी बार चर्चा हो चुकी है, और काफी लंबे समय से इनके गोचर में कोई बदलाव वैसे भी नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन हैं, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आने वाले। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 3, 4, 7, 8 और 30 तारीख, सिर्फ इतने ही अच्छे दिन निकल के आते हैं। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, किसी भी काम के लिए आपको बार बार प्लानिंग करनी पड़ रही है, प्रयास बार बार करना पड़ रहा है, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्य को करने के लिए। फिर देखते हैं कि कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले। सबसे पहले खराब दिनों में रहेगा 1 और 2 तारीख का समय, जहां पर चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे छठे घर में। ये काफ़ी स्ट्रेस वाला समय रहेगा। इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे, और बेसिकली आपको रूटीन लाइफ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड या अपनी ऑफिस लाइफ से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। चंद्रमा जब फिर मिथुन में आएंगे 5 और 6 को, इस समय में बेसिकली आपके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी रह सकता है, आपको कोई हिडन गेन हो सकता है। 5 और 6 को आर्थिक रूप से कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है। 5 और 6 को स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा फिर जब लिब्रा में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, तो 14 और 15 की ये स्थिति बनेगी। इस दौरान कोई बड़ा खर्चा हो, पार्टनर के लिए खर्चा हो, घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा हो, ये हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, आपका कोई बड़ा फैसला गलत हो सकता है। तो ये कुछ आपको डिस्टर्ब करने वाले दिन हैं, जिन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।